दोस्तों डिफरेंशिएशन में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज अपन सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले अपने को ये पहचान होनी चाहिए कौन कौन से फंक्शंस इंप्लिसिट कहलाते हैं और कौन कौन से फंक्शंस एक्सप्लिसिट कहलाते हैं, फिर उनके डेरिवेटिव के मेथड्स क्या होंगे वो अपन बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट से। देखो जितने भी फंक्शंस की स्टडी आपने की है अभी तक, या अपन यूं कहें कि जितने भी फंक्शंस की अभी तक आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाला है वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाला है। सर ऐसे कैसे, पहचान बताओ। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स वाली कोई भी फॉर्मेशन है, द फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x ओनली, और y एक साइड हो, वो सारे के सारे फंक्शंस क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। एक्सप्लिसिट बोलने का ही मतलब इतना है विद्यार्थियों कि y एक तरफ है और पूरा फंक्शन x की चाशनी में एक तरफ है। यहां पर राइट हैंड साइड पर y का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए, बस प्योर x की टर्म्स होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही टर्म लिखा होना चाहिए y। तो हम इसे कहेंगे कि ऐसे सारे फंक्शंस का नाम होगा एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और अभी तक अपन ने जितने फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया है वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। अब एग्जांपल के तौर पर क्या क्या, जैसे y इज इक्वल्स टू 10x ले लो। अब 10x अच्छा नहीं लगता तो tan e की पावर x ले लो, tan e की पावर x अच्छा नहीं लगता तो यहां पे tan इनवर्स ऑफ sin x ले लो, tan ऑफ sin इनवर्स x। अब देखो ध्यान से, ये बहुत चेन रूल लगेगा अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो, लेकिन अब उस बात को समझे कि क्या यहां पर प्योर y लिखा हुआ है, क्या y के अलावा और कोई x का नामो निशान है लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं। क्या यहां पर पूरा का पूरा फंक्शन x के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है? हाँ, जब भी y इज इक्वल्स टू फंक्शन इन x होता है केवल, तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू e की पावर x हो गया, या e की पावर x प्लस साइन x हो गया, या e की पावर x प्लस साइन x बाय टेन x हो गया, या इसके भी ऊपर अगर मैं पावर लगाऊंगा तो x क्यूब लगा दूंगा, या इसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा और लगा दे तो log ऑफ x टू द बेस e लगा देते हैं। अब प्योर यहां पर फंक्शन x के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पे किसके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, y, केवल और केवल y लिखा हुआ है। तो ऐसे सारे फंक्शंस एक्सप्लिसिट कहेंगे जिनका हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। फंक्शन की पावर, फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना आता है, दूसरा चेन रूल भी हमें आता है। अब कैसे फंक्शंस इंप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं? इंप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस कहलाते हैं जिनमें x और y मिलजुल कर रहे, जैसे पूरा का पूरा फंक्शन x और y की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस्ड हो, यहां पर इक्वल्स टू 0 हो, यहां पर कोई कांस्टेंट हो, या यहां पर कोई और फंक्शन क्यों ना हो, लेकिन x और y की टर्म्स में अगर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड है तो अपन ऐसे बोलेंगे कि सारे फंक्शन इंप्लिसिट है। सर एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे cos ऑफ xy प्लस का साइन ऑफ xy इज इक्वल्स टू e की पावर xy प्लस का x, ये आगे एग्जांपल। अब देखो x और y कितने जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि यहां पर ये अलग भी नहीं होना चाहते। तो ऐसे सारे फंक्शंस अपन इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको क्या बोलूंगा, दिस इज अ फंक्शन और द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। द फंक्शन और एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्या बोलूंगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ओनली। क्लियर है कि नहीं है? जैसे एग्जांपल के तौर पे x इंटू वाई प्लस का साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, ऐसा हुआ जाए, या y प्लस का रूट ओवर 1 माइनस का एक्स वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें x और y मिला हुआ हो। ये सारे के सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे, इंप्लिसिट फंक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंप्लिसिट फंक्शंस। इंप्लिसिट नाम है, इंप्लिसिटी कुछ नहीं होता, इंप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर है कि नहीं विद्यार्थियों? जैसे ऐसा बोले अपन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या ये फंक्शन इंप्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? तो आप इस फंक्शन को क्या बोलोगे, इंप्लिसिट फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, इंप्लिसिट फंक्शन। क्योंकि जब मैं इस फंक्शन को देखूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है? हाँ, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंप्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन हम कभी कभी, क्या बोला सर ने, कभी कभी इंप्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख दूं? क्या मैं यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दूं? क्या मैं यहां पर वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दूं? आप इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर सर ने लिखा है, ये तो सर्कल की बात चल रही है। यहां पर मैंने फंक्शन बनाने के लिए सेमी सर्कल लिया है, क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस लगूंगा तो भैया ये फंक्शन नहीं बनेगा,
तो मैंने सिर्फ इसका फंक्शन बनाने के लिए एक पार्ट लिखा है। अब प्लस वाला लिया है तो ऊपर वाला सेमी सर्कल हो गया, और अगर मैं माइनस लूंगा तो नीचे वाला हो जाएगा, लेकिन अपन प्लस वाली बात कर रहे हैं। आप ये देखो, यहां पर फंक्शन इंप्लिसिट फॉर्म में था और यहां पर फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो गया, क्योंकि सर ने क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाली टर्म। बोलो हाँ है ना। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या सर ये वाला पूरा टर्म इंप्लिसिट है कि नहीं है? ये पूरा फंक्शन कौन सी फॉर्म में दे रखा है? इंप्लिसिट की फॉर्म में दे रखा है, इंप्लिसिट की फॉर्म में दे रखा है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन क्या मैं इसको एक्सप्लिसिट बना सकता हूं? हाँ, कुछ फंक्शन इंप्लिसिट ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे नहीं। अगर अपन कहें इसको कन्वर्ट करो तो ये नहीं हो पाएगा, y पूरा का पूरा एक तरफ नहीं हो पाएगा और x पूरा का पूरा एक तरफ नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ इंप्लिसिट फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सप्लिसिट में। जो इंप्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो जाए, सीधा फिर उनको डिफरेंशिएट करो, y को एक तरफ ले जाके x को एक तरफ ले जाके डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जो फंक्शन अलग अलग नहीं हो पाते, उनके डेरिवेटिव का क्या, उनके डेरिवेटिव को आज अपन सीखेंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे ख्याल से अब आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि सर वो फंक्शन जो कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखे हुए हैं, सीधा उनका डिफरेंशिएट करेंगे और अपन निकालेंगे एक्स और वाई। क्लियर है कि नहीं? मतलब dy बाई dx। अब देखो, जैसे log ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये फंक्शन इंप्लिसिट है? बिल्कुल हाँ। तो क्या मैं इसको एक्स वाई इज इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर लिख दूं? बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं y इज इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकता हूं? क्या ये फंक्शन अब प्योर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाली फॉर्मेशन में आ गया? तो ये फंक्शन क्या बन गया? एक्सप्लिसिट। इज द फॉर्म क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां पर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। तो अभी तक अपन ने क्या सिखाया कि जो भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स वाली फॉर्मेशन में होता है, या फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में समझा जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है, वो सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे? एक्सप्लिसिट। लेकिन कुछ इंप्लिसिट फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कन्वर्ट नहीं होते, तो उनके डेरिवेटिव की अपन बात करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, तो अपन आगे अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि कैसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे जब वो फंक्शन इंप्लिसिट आ जाए। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। चलिए दोस्तों, अपन इन तीन क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से इंप्लिसिट फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। आइए देखो, cos ऑफ एक्स वाई प्लस का sin ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें x और y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है ये पूरा फंक्शन। अब देखिए, इस फंक्शन में क्या y को और x को मैं अलग अलग कर सकता हूं? मतलब y को एक तरफ और पूरा का पूरा फंक्शन x में एक साथ बना सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो ये फंक्शन इंप्लिसिट कहलाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने का हमारा मन कर रहा है, तो आइए देखें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है cos ऑफ एक्स वाई प्लस का sin ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। जैसे देसी तरीके से अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, जैसे प्रोडक्ट रूल लगता था, क्वेश्चन रूल लगता था, चेन रूल लगता था, वही काम अपने को करना है। आइए इसको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं। सबसे पहले cos, चेन रूल लगाएंगे। cos का डेरिवेटिव कितना होगा? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव कितना हो गया? माइनस का sin ऑफ एक्स वाई। अब बताओ यहां पर क्या प्रोडक्ट रूल चलेगा? क्योंकि अंदर लिखा हुआ है x इंटू वाई, तो x को छोड़ा y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx की जगह मैं y डैश लिखूंगा आज के बाद से। आइए फिर प्लस को, y को छोड़ा x का डेरिवेटिव कितना? 1। अब sin का डेरिवेटिव कितना हो गया? cos ऑफ x इंटू वाई, और x इंटू वाई का अंदर ही अंदर डेरिवेटिव करेंगे, तो x को छोड़ा y का डेरिवेटिव मतलब y डैश, प्लस का y को छोड़ा x का डेरिवेटिव कितना? 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई, यहां पर भी मैं dy बाई dx को क्या लिख देता हूं? y डैश। अब क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? y डैश निकालना। अब जितनी भी टर्म्स y डैश की हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करो। देखो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे, दिस इंटू y डैश होगा, तो क्या y डैश में माइनस का x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई लिख दिया, ये आएगा y डैश में, और y डैश यहां से भी जनरेट हो गया, तो एक ये इंटू ये तो हो गया, और एक ये इंटू ये भी होगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा? x cos ऑफ एक्स वाई। क्या हमने y डैश वाली टर्म्स अलग कर दी, और प्लस का क्या बचा? अब ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। सोचो विद्यार्थियों, और ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। क्या बात सबको समझ में आ गई? इज इक्वल टू कितना? 0। क्योंकि हमें y डैश चाहिए, तो y डैश को एक तरफ रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x साइन ऑफ एक्स वाई, और ये हो जाएगा प्लस का x इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये टर्म उधर अगर रखूंगा मैं, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y, ये हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू वाई प्लस का y कॉस ऑफ एक्स वाई। अब ये कॉस ऑफ एक्स वाई उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा माइनस। अब बताओ, क्या हम यहां पर y डैश निकालना चाहते हैं, तो ये वाला पूरा टर्म नीचे रख दो इसके। अब जब ये वाला पूरा टर्म नीचे रखूंगा, तो देखो किस तरीके से रखना है। क्या इस दोनों में से y कॉमन आ गया?
क्या बचा, साइन ऑफ एक्स वाई माइनस का कॉस ऑफ एक्स वाई। सोचो आराम से, और यहां पर नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x अगर मैं कॉमन लेता हूं, या चलो माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, तो माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ एक्स वाई और माइनस का कॉस ऑफ एक्स वाई। क्या आपकी खुशी का ठिकाना रहा? नहीं, क्योंकि ये इस भाई साहब से जा चुके हैं, तो आंसर क्या आया, माइनस का वाई अपॉन एक्स। कई हद तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, तो यहां पर वाई डैश क्या आया, माइनस का वाई बाय एक्स, यही आपका ऑप्शन दिखेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ या ना, ये सबको समझ में आ गया। आइए इसी तरीके से अपन दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कि ये फंक्शन इंप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, ये फंक्शन प्योर इंप्लिसिट फॉर्म में है। क्या इस इंप्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करा जा सकता है? करने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं होगा। रीजन बताओ। चलो रीजन ये है कि जैसे ही आप x को इधर भेजोगे तो क्या ये y प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। दोनों साइड log लोगे तो ये हो जाएगा log y प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, और इधर आएगा एक्स वाई, तो यहां से y इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो हर इंप्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं करना। आइए कैसे डिफरेंशिएट करें, चुपचाप सीधा डिफरेंशिएशन कर दो और सीधा y डैश आ जाएगा। बताओ यहां पर प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल तो x को छोड़ा, बताओ e की पावर लफड़े का डेरिवेटिव क्या, e की पावर लफड़ा, और इस लफड़े का डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट रूल चलेगा, x को छोड़ा y का डेरिवेटिव y डैश प्लस का y को छोड़ा x का डेरिवेटिव कितना 1 इज इक्वल्स टू प्लस का, यहां पर तो मैंने e की पावर xy का डेरिवेटिव किया, अब मैं e की पावर xy को छोड़ रहा हूं, बताओ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव y डैश और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं, तो चेन रूल के माध्यम से पहले होगा 2 साइन एक्स की पावर 1 और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना कॉस ऑफ एक्स। अब धीरे 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 हम इकट्ठा करेंगे y डैश को। आइए y डैश को इकट्ठा करूं तो y डैश क्या क्या होगा, यहां पर देखो ये पूरी क्वांटिटी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो y डैश आएगा x इंटू ई की पावर एक्स वाई इंटू एक्स, तो क्या एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई लिख दूं। यहां पर y डैश है तो ये इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का y डैश, तो इधर आके माइनस का 1 क्योंकि y डैश कॉमन ले लिया। अब बाकी जितना भी बचा हुआ है सबको उधर फेंको, देखो क्या क्या बचा हुआ है देखते हैं। इधर का इधर लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, जिसको मैं आगे जाके फॉर्मूला लिख दूंगा साइन 2x, और यहां पर बचा है e की पावर एक्स वाई, तो माइनस का e की पावर एक्स वाई, और सोचो ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई, वो इधर आके माइनस का e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई, बना कि नहीं बना। बस ये पूरा का पूरा इसके नीचे लेके आ जाइए, y डैश हो जाएगा कितना साइन 2x, क्या मैं इसको साइन 2x लिख दूं, 2 साइन एक्स cos x को, माइनस का e की पावर एक्स वाई माइनस का e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई अपॉन में ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स वाई माइनस का 1, ये आ गया पूरा का पूरा y डैश। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए एक और प्रश्न की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, ताकि अपने को बहुत ज्यादा ही समझ में आए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है ln x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर वाई। क्या आप y को अलग और x को अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, तो ये इंप्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आपको ये देखना ही नहीं है कि कौन कौन सा फंक्शन इंप्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर रहा है, हो चाहे न हो, सीधा अपन करेंगे डिफरेंशिएट। आइए इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, बताओ log बेस e के अंदर जो लफड़ा लिखा हुआ है उस लफड़े का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन लफड़ा, और फिर लफड़े का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव कितना y डैश इज इक्वल्स टू, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो मैंने x को छोड़ा, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y इंटू y डैश प्लस का e की पावर y को छोड़ा और x का डेरिवेटिव कितना विद्यार्थियों 1, आया कि नहीं आया। आइए अब यहां पे धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस का y, ये इससे भी मल्टीप्लाई किया प्लस का y डैश अपॉन एक्स प्लस का y, ये आया, और यहां पे लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर y इंटू y डैश प्लस का e की पावर y। हम वही काम बार बार दोहराएंगे कि y डैश वाले टर्म्स को इकट्ठा करो, तो यहां पर देखो मैं y डैश वाले टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूं, तो ये वाली पार्टी यहां पे लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका y डैश अपॉन एक्स प्लस का y माइनस का x e की पावर y इंटू y डैश, और जो बाकी टर्म है उधर देख दो, तो ये इक्वल्स टू में क्या बचा, ये बचा इधर e की पावर y, इधर क्या बचा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, उधर जाकर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बोलो हाँ है ना। बस y डैश को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का x e की पावर y
और यहां पर हो जाएगा e की पावर y माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो हाँ या ना? तो y डैश आ जाएगा e की पावर y माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का y होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस का y माइनस का x e की पावर y। तो ये पूरा का पूरा अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया और ये आंसर है। हाँ, आप और आंसर इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो एलसीएम लेके। कैसे? e की पावर y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस का x e की पावर y इंटू एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। क्या ये भाई साहब इससे जा चुके? बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो y डैश आ जाएगा e की पावर y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का x e की पावर y एक्स प्लस का y। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? ये तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है कि आप कितना सिंप्लीफाई इसको कर पा रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? बस क्वेश्चन एकदम सेट मेथड है, सॉल्व होता जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि जब मैं इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो चीजें कितनी बड़ी होती जा रही है ना? चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। आइए मैं इन 3 क्वेश्चन को हटाता हूं और आपको कुछ समझाता हूं। पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करिए कि जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे मैं एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की बात करूं। क्या आप लोगों ने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन के अंदर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन देखी? बिल्कुल देखी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करने वाली आपने एक इक्वेशन देखी जिसमें अलग अलग कंडीशन लगाते हैं तो आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलती है, एलिप्स की, हाइपरबोला की, पैराबोला की, सर्कल की। क्लियर है कि नहीं है? या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो वो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। आप बिल्कुल चीजों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस का 2hx स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0 सर ने लिखा है। और मैं यहां पर ये वाला टर्म हटा रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन हटा रहा हूं। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन यहां से तो हटा रहा हूं लेकिन यहां पे लिख देता हूं क्योंकि मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहता हूं। ये लिखा हुआ है x e की पावर xy माइनस इज इक्वल टू y प्लस का साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब मैं ये पूरा टर्म यहां से हटाता हूं और आप चीजों को समझिएगा जो सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। क्या ये एक्सप्रेशन, सोचो, क्या ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखा हुआ है? क्या आप y को अलग और x को अलग कर सकते हो? अब भी नहीं कर सकते हो तो ये इंप्लिसिट फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट अपन कैसे कर रहे थे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? x। यही काम कर रहे थे आप। तो क्या कर रहे थे बताओ? ax स्क्वायर का क्या लिखा था आपने? 2x प्लस का 2h। यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि 2h तो कांस्टेंट है। अब जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या था? x को छोड़ा y का डेरिवेटिव y डैश प्लस का y को छोड़ा x का डेरिवेटिव कितना? 1। बोलो हाँ। प्लस का by स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2by इंटू y डैश क्योंकि y स्क्वायर का कितना होगा डेरिवेटिव? 2y और y का कितना? y डैश प्लस का 2gx का डेरिवेटिव 2g प्लस का यहां पे हो जाएगा 2f y डैश इज इक्वल टू कितना? 0। अगला काम अपन ये कर रहे थे कि y डैश को कॉमन निकाल रहे थे। अब बताओ y डैश कहां से आएगा? एक यहां से आएगा 2hx, आया कि नहीं आया? एक y डैश यहां से आएगा 2by, यहां से आ गया। एक y डैश यहां से आएगा 2f। बोलो हाँ या ना? और बाकी सारे टर्म्स उधर से आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2g उधर जाकर माइनस का 2g, ये उधर जाकर माइनस का 2g बना। और सोचो ये 2x उधर जाकर माइनस का 2x बना और यहां पर 2h इंटू y भी तो आएगा तो वो उधर जाकर माइनस का 2hy हो जाएगा। सोचो आया कि नहीं आया? क्या विद्यार्थियों यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा hx प्लस का by प्लस का f। बोलो आया कि नहीं आया? क्या यहां से मैं माइनस का 2 कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा g प्लस का ax प्लस का hy। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से y डैश जो आएगा 2 से 2 काट दो, यहां से जो y डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ g प्लस का ax प्लस का hy अपॉन होल डिवाइडेड बाय hx प्लस का by प्लस का f। बोलो सही कि नहीं? इसमें कोई डाउट? ये आपने इतना सॉल्व किया जैसे आपने अभी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ना वैसा का वैसा आपने ये सॉल्व किया। अब dy by dx होता है, dy by dx का मतलब होता है विद्यार्थियों कंप्लीट डेरिवेटिव। क्या होता है मतलब इसका? कंप्लीट डेरिवेटिव। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन की मेरे को जरूरत पड़ेगी तो ये क्वेश्चन मैं वापस से आपको उसी तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप इसी क्वेश्चन को देखें कि अगर आपके पास एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दे रखी है या कोई भी इक्वेशन दे रखी है, इंप्लिसिट को डिफरेंशिएट करना है तो अपने पास एक और मेथड है।
क्या आपको ये फंक्शन आता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि एक्सप्रेस कर रखा है एक्स और वाई के टर्म्स में, अगर कोई फंक्शन है जो कि एक्सप्रेस कर रखा है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना आता है। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या यूं बोलो कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, हाँ या ना? या अगर आपने सुना डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना? वाई। या आप यूं बोल लो कि डिफरेंशिएट एफ कौन सा? एक्स कॉमा वाई वाला। तो यहां पर भी एफ कौन सा है? एक्स कॉमा वाई वाला। मतलब यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू, तो यहां पे डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। किसको कांस्टेंट मान के? कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। बोला आया कि नहीं आया? अब ये काम अगर आपने किया तो बेटा dy बाई डी एक्स जो होगा ना, वो हो जाएगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस यहां पर आएगा, और होल डिवाइडेड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई। आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स को निकाल लो। मतलब पहले तो आप ये देख लो कि फंक्शन प्योर का प्योर इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई बना लो। अगर आपने प्योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बना लिया, उसके बाद तो क्या करना है कि x को कांस्टेंट मान के y के साथ डिफरेंशिएट कर दो, और y को कांस्टेंट मान के x के साथ डिफरेंशिएट कर दो। अब जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया y को कांस्टेंट मान के, और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x को कांस्टेंट मान के, दोनों को डिवाइड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करके बताऊं, देखना, जब मैंने ये पूरी फॉर्मेशन लिखी हुई है तो आपको ऐसा लग रहा है क्या ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है। जब आपके पास कोई भी टर्म लिखी हुई है, सबको एक साइड लाके जीरो बनाओ, सबको एक साइड लाके जीरो बनाओ। अब जब जीरो बन जाए तो इतने वाले पार्ट को आप एक ही काम नाम चिल्लाओगे, क्या? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये आपके लिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया। अब अगर मैं डेल एफ को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट, तो उसे बोलेंगे अपन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करके आपको बताता हूं। बताओ, यहां पे x वेरिएबल है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब y क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x। बोला हाँ या ना? अब 2hy तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 2hy को रखा और x का डेरिवेटिव कितना? 1। क्योंकि y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, और 2gx में x वेरिएबल है तो यहां पर क्या आएगा? 2g, और यहां पर 2fy में क्योंकि y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, c भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या? 2x प्लस का 2hy प्लस का 2g। सोचो, आराम से सोचो। अब अगर मैं इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा कीपिंग x एज अ कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो बताओ यहां पर वेरिएबल कौन होगा? y। तो x क्या होगा? कांस्टेंट। तो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस का, क्योंकि 2hx कांस्टेंट है तो 2hx बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव 1, और फिर by स्क्वायर तो ये जगह 2by, और फिर 2gx में कांस्टेंट हो गया और 2fy वेरिएबल है तो 2f बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां रखो माइनस, तो ये रहा। अब रखो डेल एफ कितना है? ये रहा। तो ये हो जाएगा 2ax, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया 2x प्लस का 2hy प्लस का 2g, और डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो गया? ये हो जाएगा 2hx प्लस का 2by प्लस का 2f। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पर 2 माइनस का 2 कॉमन निकाला तो हो जाएगा ax प्लस का hy प्लस का g, और यहां पर आ जाएगा hx प्लस का by प्लस का f। यदि आपने 2 बाहर निकाला, 2 से 2 काट दिया, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ax प्लस का hy प्लस का g होल डिवाइडेड बाय hx प्लस का by प्लस का f। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आप आंसर मैच कर लीजिए। ये रहा आपका ax प्लस hy प्लस का g अपॉन hx प्लस का by प्लस का f। ये बहुत छोटा सा मेथड है, ये तो आपको अलग अलग यहां पे करके दिखाया। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है कि माइनस ऊपर लिखना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, नीचे लिखना है डेल एफ अपॉन डेल वाई। लेकिन पहले फंक्शन को बनाना पड़ेगा, और फंक्शन किस तरीके से बनेगा कि सारे टर्म्स को एक साइड लेके आओ और फिर इसको करो डिफरेंशिएट। सारी टर्म्स को एक साइड लेके आओ और फिर करो इसको डिफरेंशिएट। जैसे अब देखो, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको उसी को वापस से डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x।
हमें तो dy बाई dx चाहिए, लेकिन मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेथड से उसको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। आइए देखें कैसे। क्वेश्चन था अपना cos ऑफ एक्स वाई प्लस का साइन ऑफ एक्स वाई, ये था इंप्लिसिट फंक्शन। -1 को भी इधर कर दिया, अब ये 0 के बराबर हो गया। अब खैर 0 से तो कोई मतलब नहीं है, मैं इस पूरी पार्टी को f ऑफ x, y मान रहा हूं, क्योंकि मेरे को dy बाई dx चाहिए। अगर मेरे को dy बाई dx चाहिए तो इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ डेल f अपॉन डेल x डिवाइडेड बाय डेल f अपॉन डेल y। डेल f का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग द y कांस्टेंट। अब अगर मैं डेल f अपॉन डेल x अलग से निकाल के दिखाऊं तो बताओ cos का डेरिवेटिव कितना होगा? cos का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स वाई, और क्योंकि एक्स वाई में अब की बार y क्या है? कांस्टेंट, तो y बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। फिर साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos ऑफ एक्स वाई, और यहां पर आ जाएगा वापस से y। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक्स वाई में y कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब अगर मैं बात करूं डेल f अपॉन डेल y की, तो यहां पे डेल f अपॉन डेल y में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा कीपिंग द x कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन इंटू एक्स, साइन एक्स वाई, और फिर x इंटू वाई में क्या हो गया? x कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x आ गया, y तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो y का डेरिवेटिव 1 और x कांस्टेंट है, प्लस का साइन का डेरिवेटिव cos एक्स वाई, और फिर x बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आपने इन दोनों को डिवाइड किया और आगे माइनस लगा दिया, तो इसके आगे माइनस लगाने का मतलब ये। तो चलो इसका आंसर dy बाई dx कैसे आएगा देखते हैं। माइनस तो अपन ने बाहर रहने दिया, क्या यहां से y कॉमन आ गया? बिल्कुल y कॉमन आ गया। क्या बचा? माइनस का साइन एक्स वाई प्लस का cos एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आया? माइनस का साइन एक्स वाई, यहां से तो x कॉमन निकाल लिया, यहां से नीचे से x दोनों में से कॉमन निकाल लिया, माइनस का साइन एक्स वाई प्लस का cos ऑफ एक्स वाई। बचा कि नहीं बचा? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया माइनस का x बाय वाई। क्या पहले भी आंसर माइनस का y बाय x आया था? तो आंसर पहले भी माइनस का y बाय x आया था, अभी भी आंसर माइनस का y बाय x आया है। अब देख लो कितना इजी मेथड और कितना जल्दी सॉल्व होगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। इज द होल क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करें। अब सारे क्वेश्चंस अपन इसी मेथड से करेंगे कि dy बाई dx अगर दे रखा है तो माइनस का डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y, सीधा आपको देगा आपका आंसर। अपन इन 4 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि dy बाई dx में जो अपन ने माइनस टाइम्स ऑफ डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y से dy बाई dx निकालना सीखा, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y। देखो आज का पूरा लेक्चर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट तो अपन बहुत कर चुके हैं, एक्सप्लिसिट तो नाम केवल इसलिए लिखा था ताकि आपको पहचान हो पाए क्या ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है कि इंप्लिसिट है। बात तो अपन इंप्लिसिट की ज्यादा कर रहे हैं। आइए देखें, क्या 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y देखा हुआ है? अब ये लिखा हुआ है तो क्या ये इंप्लिसिट फंक्शन है? बिल्कुल है। आइए सीधा डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन इस वाले माध्यम से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पहले अगर देसी मेथड जो अपन फॉलो कर रहे थे वो भी अच्छा है। आइए इससे एक ही बार में आंसर आता है। सबसे पहले फंक्शन इन एक्स एंड वाई बनाए, सबको एक तरफ लेके आए। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस का 2 की पावर x प्लस y, ये हो गया इक्वल टू 0। तो अपन ने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है। अब क्योंकि मेरे को dy बाई dx चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस का डेल f अपॉन डेल x करूंगा और यहाँ पे डेल f अपॉन डेल y करूंगा, तो एक ही बार में आंसर आएगा। देखो ये माइनस है, x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू एल इंटू, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y क्या होगा? कांस्टेंट, तो इसका आ गया 0 माइनस का 2 की पावर x प्लस y का डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर x प्लस y, और फिर यहां पर ln2 आ गया, और फिर x प्लस y में y तो कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव कितना? 1। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय, यहां पे y के रेस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा कीपिंग द x कांस्टेंट, तो 2 की पावर x कांस्टेंट हो गया तो इसका डेरिवेटिव 0। फिर 2 की पावर y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में तो 2 की पावर y इंटू एल इंटू, माइनस का 2 की पावर x प्लस y का डेरिवेटिव 2 की पावर x प्लस y ln2, और y का डेरिवेटिव 1 हो गया और x का क्या हो गया? क्योंकि x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। क्या विद्यार्थियों आपको एक बेहतरीन सी चीज दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही? ये लिखा हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, क्या ln2 कॉमन ले लो तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस y होल डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया ln2 कॉमन 2 की पावर y माइनस का 2 की पावर x प्लस y। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस y होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर y माइनस का 2 की पावर x प्लस y। अब देखो या तो ऑप्शन ऐसा होगा, अब
इसमें अच्छी बात ये होती है कि मल्टीपल करेक्ट भी आंसर्स होते हैं, तो एक ऑप्शन दिखने में ये भी दिख सकता है। अच्छा, और भी आप बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे कि 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस वाई, जैसे आपने इसको क्या लिखा, 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस वाई को आपने माइनस का 2 की पावर y लिख दिया, क्लियर है कि नहीं है? और यहां से आपने 2 की पावर y माइनस का 2 की पावर x प्लस वाई को आपने माइनस का 2 की पावर x लिख दिया। अब यहीं पर आप देखो 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस वाई को, ये तो माइनस है, आपने 2 की पावर y लिख दिया, और यहां से आपने इसको माइनस टाइम्स ऑफ, ये इसको क्या लिखा, 2 की पावर माइनस, और यहां पे लिखा माइनस का 2 की पावर x। अब बताओ, इतने माइनस आपने काट दिए, तो ये बचा माइनस का 2 की पावर y बाई 2 की पावर x। ये भी आपका आंसर दिख सकता है, क्लियर है कि नहीं है? ये भी दिख सकता है कि आपने इसको मैनिपुलेट नहीं किया, मतलब अगर आप देखें तो ये वाला भी आंसर दिख सकता है कि जैसे dy बाई dx है, उसको आपने लिखा माइनस का 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। क्या 2 की पावर x प्लस y को मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y लिख दूं, और अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर y, और ये हो जाएगा माइनस का 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, सोचिएगा, और ये लिखा हुआ है dy बाई dx। क्या ऊपर से 2 की पावर x कॉमन आ गया, तो क्या बचा बताओ, 1 माइनस का 2 की पावर y। यहां पर क्या कॉमन आया, 2 की पावर y, 1 माइनस का 2 की पावर x, क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से भी आप कुछ निकाल सकते हो, जैसे यहां से आपने निकाला 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू माइनस का 2 की पावर y। 2 की पावर x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, 1 माइनस का 2 की पावर y इज इक्वल टू माइनस का 2 की पावर y, हाँ या ना? तो खैर, अब आप जो भी मैनिपुलेशन करना चाहो वो यहां से कर सकते हो, चाहे इतने पार्ट को आप माइनस का 2 की पावर y बाई 2 की पावर x लिखो, वो जिस तरीके से ऑप्शन दे रखा है आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। खैर, आप ये भी देखो कि 2 की पावर x इंटू 1 माइनस का 2 की पावर y को क्या मैं सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2 की पावर y लिखूं और नीचे वाले को एज इट इज लिखूं, तो ये भी एक आंसर दिख सकता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की पावर y 2 की पावर y से गया, तो 1/1 माइनस का 2 की पावर x। ये ऑप्शन देख के पता पड़ेगा कि किस ऑप्शन में कन्वर्ट कर रखा है। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने पहले डिफरेंशिएट कर दिया ढंग से, डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद तो बस मैनिपुलेशन है। और वो मैनिपुलेशन कहां से, कि जो क्वेश्चन में आपने स्टेप लिखी हुई है उसी से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा, या बीच वाला कोई डिफरेंशिएशन वाला मेथड आएगा या स्टेप आएगा, उससे आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो आपको इस चैप्टर के अंदर मैनिपुलेशन सीखना है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान काम हो गया, क्लियर है कि नहीं है? आइए इसी प्रकार से अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये तो मैनिपुलेशन वाला स्टेप था जो कि मैंने आपको समझाया। आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि y है इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का y स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है? क्या ये फंक्शन इंप्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है? नहीं, ये फंक्शन इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, जो कि अलग नहीं हो पा रहा। तो सबको एक साइड तो लेके आ सकते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का y स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू 0। तो ये वाली पार्टी क्या हो गई, f ऑफ x कॉमा y। अब अगर हमें dy बाई dx चाहिए, खुशियां ही खुशियां माइनस टाइम्स ऑफ डेल f अपॉन डेल x होल डिवाइड बाई डेल f अपॉन डेल y, बोलो हाँ या ना? तो ये मैंने माइनस कर दिया डेल f अपॉन डेल x, कीपिंग द y कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 4x प्लस का, क्योंकि y कांस्टेंट है तो 3xy में 3y कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, y स्क्वायर कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0, y कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0, खत्म। अपॉन में y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये 0 आ गया। फिर 3xy में 3x कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव कितना 1, फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और माइनस का 1, क्लियर है कि नहीं है? तो आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस का 3y डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y। क्या बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और प्यारा प्रोफाइल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है? होमोजीनियस इक्वेशन। बताओ कौन सी इक्वेशन को अपन होमोजीनियस कहते हैं? ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हर टर्म पर वेरिएबल की पावर का सम क्या होना चाहिए, सेम। तो ये सबका सम 2 आ रहा है, हर टर्म पर क्या आ रहा है सम, वेरिएबल की पावर का सम क्या आ रहा है 2। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन x,
यहां पे कौन है एक्स वाई, यहां पे कौन है वाई। तो देखो x की पावर कितनी है 2 और x और y की पावर्स कितनी है 1 1, तो उनका सम कितना आ रहा है 2, और यहां पर y क्या है वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या है 2। तो देखो हर टर्म पर वेरिएबल की पावर का सम क्या है सेम। जैसे मैं लिखूं ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर y प्लस का cxy स्क्वायर प्लस का dy क्यूब, ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है। बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर हर टर्म पर वेरिएबल की पावर का सम क्या आना चाहिए सेम। अब क्योंकि सेम है और सेम में क्या है 3 है, तो ये हो जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहां पे वेरिएबल कौन है x, उसकी पावर कितनी है 3, यहां पे वेरिएबल कौन है x और y, उनकी पावर कितनी है 2 और 1, उनका सम कितना 3, यहां पे वेरिएबल कौन है x और y, उनकी पावर कितनी है 1 और 2, उसका सम 3, यहां पे वेरिएबल कौन है y, उसकी पावर क्या है 3, खत्म। हर टर्म पर वेरिएबल की पावर का सम क्या है सेम, इसे अपन कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। डिग्री 3 है क्योंकि पावर का सम क्या है 3, डिग्री 2 है क्योंकि पावर का सम क्या है 2, डिग्री 100 भी हो सकता है, डिग्री m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पावरों के सम के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए वापस से इसको डिफरेंशिएट करें। ये लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में f ऑफ x, y। अब मैं इसमें आपको एक बेहतरीन चीज समझाना चाहता हूं, उस बात को आप समझिए। f ऑफ x, y, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx के रेस्पेक्ट से, तो यहां पे माइनस का डेल f अपॉन डेल x हो जाएगा, अपॉन डेल f अपॉन क्या हो जाएगा डेल y। तो ये माइनस तो आ गया। अब देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, और यहां पर y कांस्टेंट है तो 2hy तो बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना 1 होल डिवाइडेड बाय, अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि x लिखा हुआ है, तो ये 0, फिर हो जाएगा कितना 2hx कांस्टेंट, तो y का डेरिवेटिव कितना 1, फिर हो जाएगा 2by। बोलो हाँ या ना? क्या ये माइनस का 2 ऊपर से बाहर निकाल लूं, इट विल बिकम ax प्लस का hy, और नीचे से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा hx प्लस का by। क्या 2 से 2 चला गया तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ax प्लस का hy होल डिवाइडेड बाय कितना hx प्लस का by। बोलो आया कि नहीं आया? यहां पर बात नहीं रुकती। मैंने कहा ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैनिपुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। अब देखो क्या यहां पर जो इक्वेशन लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0 है? क्या यहां पर ax स्क्वायर प्लस का hxy प्लस का hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है? क्या यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है ax प्लस का hy, अब इसको उधर फेंकूं तो ये हो जाएगा माइनस का hxy माइनस का by स्क्वायर। सोचो यहां से अगर मैं माइनस का y कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा कितना hx प्लस का by, होगा कि नहीं होगा? यहां पर x इंटू ax प्लस का hy आया कि नहीं आया? आंखों से देखो विद्यार्थियों कि अगर ये माइनस को मैं इधर रखूं, ये x को मैं इधर भेजूं, ये वाला टर्म hx प्लस का by में इसके नीचे भेजूं hx प्लस का by, तो आपको यही चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही? और ये चीज क्या है y बाय x है। तो ये चीज ध्यान रखें, एक तो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो किया वो किया और उसके बाद जो मैनिपुलेशन आया वो आया। अब एक चीज ध्यान रखें कि जब भी होमोजीनियस इक्वेशन हो, चाहे डिग्री कोई सी भी हो, डिग्री एनीथिंग, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एनीथिंग, कोई भी डिग्री क्यों ना हो, उसके y डैश का आंसर dy बाई dx का आंसर, एक आंसर तो y बाई x आएगा ही आएगा। आंख बंद करके आपको y बाई x लिखना है, बाकी मैनिपुलेशन से जो आया वो आया, डिफरेंशिएट करने पे जो आया वो आया, लेकिन आफ्टर मैनिपुलेशन y बाई x भी आएगा आपका आंसर, ये पक्का है। लेकिन होमोजेनियस इक्वेशन होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा उसकी डिग्री m होनी चाहिए, मैंने कहा कोई सी भी डिग्री हो सकती है। सीधा उसका आंसर y बाई x तब लिखिए जब वो होमोजेनियस इक्वेशन हो। क्लियर है कि नहीं है? जैसे एक बहुत प्यारा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x y, या यू कह दो x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x y की पावर m प्लस n, या यू कहते हैं x y की पावर या x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई की पावर m प्लस n। हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन दे दिया। बताओ इस टर्म पर वेरिएबल की पावर का सम कितना है m प्लस n, और जब इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके हर एक टर्म पर पावरों का सम कितना होगा m प्लस n, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा
और डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालूंगा तो एक रिजल्ट तो y बाई x पक्का आना ही आना है, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। उम्मीद करता हूं आपको बाइनोमियल तो थोड़ा बहुत ओपन करना आता होगा, जैसे यहां पे ओपन करना सिखा देता हूं, x प्लस वाई की पावर m प्लस एन। तो पहला टर्म क्या होता था, m प्लस एन सी जीरो, x की पावर m प्लस एन। फिर धीरे धीरे क्या होता था, प्लस का m प्लस एन सी वन, x की पावर m प्लस एन माइनस वन और y की पावर 1। अब देखो वेरिएबल में पावर का सम कितना है, m प्लस एन होगा, तो ये बाइनोमियल लिखा हुआ है जिसमें हर टर्म पर वेरिएबल पर पावर का सम कितना होगा, m प्लस एन। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर भी इस टर्म पर भी पावर का सम m प्लस एन, इधर भी पावर का सम क्या है, वेरिएबल की पावर का सम m प्लस एन। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई ऑफ डिग्री m प्लस एन। तो डिग्री m प्लस एन बन गई। होमोजीनियस इक्वेशन दिखते ही उसका डेरिवेटिव dy by dx आंसर क्या देगा आफ्टर मैनिपुलेशन, y by x। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या विद्यार्थियों आपको ये बात सबको समझ में आ गई? आइए इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम सिंपल है, ये लिखा हुआ है कितना, साइन एक्स वाई, सबको उधर फेंक दो, माइनस का x माइनस का y इक्वल टू कितना, 0। तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन x और y का। क्लियर है कि नहीं है? हम हमें चाहिए dy बाय dx, हमें रास की बात पता है, माइनस का डेल f अपॉन डेल x होल डिवाइड बाय डेल f अपॉन डेल y। सीधा डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का। बताओ साइन का डेरिवेटिव कितना, कॉस ऑफ एक्स वाई। अब क्योंकि यहां पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा था y कांस्टेंट, तो y बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस का x का डेरिवेटिव 1, y कांस्टेंट है, खत्म, अपॉन में डेल f अपॉन डेल y में cos का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos xy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x कांस्टेंट तो बाहर आ गया और y का डेरिवेटिव 1, माइनस का ये 0 हो गया क्योंकि x कांस्टेंट है, माइनस का 1 क्योंकि y का डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज द आंसर, सिंपल सा है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 1 माइनस का y cos ऑफ xy अपॉन x cos ऑफ xy माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें विद्यार्थियों। आइए दोस्तों अब इस बेहतरीन क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इफ sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y दे रखा है, देन dy बाय dx क्या होगा, है ना? ये 4 ऑप्शन दे रखा है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे। अब देखो एक एक चीज को अपन को देखना पड़ेगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई 2 ऑप्शन में है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई जनरेट करने के लिए क्या मैं x को इधर और साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई कर दूं, और अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, dx बाई dy। इससे फायदा पता है क्या होगा कि यहां पे क्वेश्चन रूल चलेगा, तो नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर। जैसे नीचे वाले का स्क्वायर हुआ, देखो साइन स्क्वायर a प्लस वाई जनरेट हो गया, है ना? तो ये आपको थॉट करना पड़ेगा कि कैसे लिखे और कैसे डिफरेंशिएट करें या किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ताकि बात जल्दी बने। बात बननी तो पक्का है, लेकिन जल्दी कैसे बनेगी यही आपको सीखना है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को आपने छोड़ा, साइन ऑफ ए प्लस वाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या होगा, साइन वाई का कॉस वाई, माइनस का फिर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ साइन ए प्लस वाई का कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और फिर साइन वाई को अपन ने छोड़ा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको दिखेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इट विल बिकम साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस का ए माइनस का वाई, है ना? ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो साइन ऑफ ए माइनस का बी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये जो निकला डी एक्स बाई डी वाई। तो यहां पे y से y कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये क्या है आपका dx बाई डी वाई। तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई शक, इसमें कोई दिक्कत, कोई चिड़चिड़ापन? तो एक ऑप्शन तो आ गया अपना ए वाला पार्ट। अब देखो अपन बी वाला पार्ट, या बी वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ए हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई, या तो साइन ए होगा या तो साइन वाई होगा, तो साइन हो गया तो ये नहीं होगा। इन दोनों में से चेक करते हैं क्या दोनों है कि एक होगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि यहाँ पे x का स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x के नजरिए से अगर मैं देखूं तो आप इसको देखो, अगर मैं 1/x कर देता हूं तो इट विल बिकम व्हाट, साइन ऑफ a प्लस वाई अपॉन कितना, साइन ऑफ a, साइन ऑफ y, हाँ या ना? अच्छा इसको और ओपन करके देखता हूं तो ये लिखा हुआ है साइन ए कॉस वाई प्लस का कॉस ए साइन वाई होल डिवाइड बाय साइन वाई, और अगर देखूं तो ये लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉट वाई प्लस का कॉस ऑफ ए। आया कि नहीं आया? अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, ये दिख गया।
इज इक्वल्स टू साइन ए कांस्टेंट है, यहां पर कितना होगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 0। तो यहां पर ये समझ में आया कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ए, और ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर वाई। क्या लिखा हुआ है ये, कॉसेक स्क्वायर वाई। बोलो हाँ है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर कॉट वाई का डेरिवेटिव माइनस का भी आएगा ना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई, तो यहां पर भी तो माइनस आएगा, तो ये माइनस और माइनस चला जाएगा तो यहां पे प्लस हो जाएगा। ये त्रुटि है अपनी कि कॉट वाई का डेरिवेटिव अपन ने माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई नहीं लिखा, तो उसको एकदम सही करें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब खुशियां ही खुशियां, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कॉसेक स्क्वायर वाई को ऊपर भेजो, साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए। क्या आपकी आंखें भर आई खुशी से, साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए। क्लियर है कि नहीं है। अब आइए तीसरी बात सॉल्व करें। तीसरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है साइन ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कॉस ए प्लस का 1। अच्छा ये सॉल्व करना है। मैं क्या सोच रहा हूं कि यहां पर देखें, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ए, कॉसेक स्क्वायर वाई को लिख रहा हूं मैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर वाई। इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी है, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर वाई। क्या कॉट वाई यहां से आ सकता है 1 बाय एक्स माइनस का कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉट वाई। तो क्या 1 माइनस का x इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स साइन ए इज इक्वल टू कॉट वाई लिख दूं? बिल्कुल हाँ, लिखे। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ए, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर वाई इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस का x कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। आया कि नहीं आया, ये अपन ने लिख दिया। अब देखो एलसीएम लो और आराम से मजा आएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ए, एलसीएम लूंगा तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2x कॉस ऑफ ए और प्लस का 1 दिखेगा। बोलो हाँ या ना। और होल डिवाइडेड बाय दिखेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो यहां पे साइन ए से एक साइन ए गया, ऊपर क्या बचा साइन ए, नीचे देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 2x कॉस ऑफ ए आ गया प्लस का 1। ये आया कि नहीं आया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, साइन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कॉस ऑफ ए प्लस का 1। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है। तो ये ए, सी और डी तीन ऑप्शन आपके आंसर आ गए। जल्दी से नोट डाउन करते एक दो क्वेश्चन और बात करें। अब आखिरी के इन तीन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं और मैनिपुलेशन पे फोकस करिएगा आप लोग कि कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको ऑप्शन दे रखा होगा वैसे मैनिपुलेशन में आपको बता रहा हूं, नहीं तो देसी तरीका तो आपको पता है कि एक को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो इसकी मैनिपुलेशन देखना। लिखा हुआ x रूट ओवर 1 प्लस का y प्लस का y रूट ओवर 1 प्लस का x इज इक्वल टू 0। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ऑप्शन देख के आपको पता पड़ेगा कौन सा मैनिपुलेशन काम में आएगा। सीधा डिफरेंशिएट करना है कि पहले मैनिपुलेट करके डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है कि नहीं है। आपको ऑप्शन ये दिखेगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस के x का होल स्क्वायर, तो आप सीधा तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसके डेरिवेटिव का आंसर ये आएगा। तो आप सीधा डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा और बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। देखो दोनों को एक साइड इधर रखो, एक को उधर भेज दो, तो ये लिखा हुआ x रूट ओवर 1 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का y रूट ओवर 1 प्लस का x। क्या मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू 1 प्लस का x। बोलो हाँ या ना। अब साफ ओपन कर दो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर। सबको एक तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये और ये एक साथ आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स एक साथ आ गया इक्वल टू 0। क्या यहां से एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दिखा, क्या यहां से प्लस का एक्स वाई कॉमन आ गया, तो क्या यहां पे एक्स माइनस का वाई दिखा इक्वल टू 0। क्या एक्स माइनस का वाई कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हाँ क्वेश्चन में मान लो कि x और y बराबर नहीं है, x कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट y, तो यहां पर क्या आएगा इस बात को देखिए कि देखो x और y दोनों बराबर नहीं हमने माने हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आया। क्या यहां से y कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस का x इक्वल टू माइनस का x दिखा, ये x उधर चला गया, तो y कितना हो जाएगा बताओ माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे दिमाग से, तो देखो y कितना हो जाएगा
क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसको मैंने मैनिपुलेट करके एक्सप्लिसिट बनाया कि नहीं बनाया? तो इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट बनाया। अब इसको देखो, क्या ये x अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या मैं प्लस 1 माइनस 1 कर दूं? तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का x। बोलो हाँ या ना? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर। क्या ये आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, रूट ओवर एक्स प्लस वाई प्लस का रूट ओवर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। क्या मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं? जैसे मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब रूट ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का रूट ओवर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ रूट ओवर वाई प्लस एक्स इंटू रूट ओवर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये हो जाएगा a इंटू बी, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर से एक्स गया, माइनस का एक्स प्लस का एक्स गया, ये हो जाएगा 2y प्लस का 2 रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। क्या ये 2 कॉमन निकाल के सी स्क्वायर के नीचे भेज दूं? दो। अब ये देखो रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2 माइनस का वाई। बोलो हाँ या ना? जैसे ही ये दिखा इसका स्क्वायरिंग करो तो यहां पर जो स्क्वायरिंग करने के बाद वाई स्क्वायर बनेगा, इसका वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या किया सर ने? स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा सी की पावर 4 बाई 4 प्लस का वाई स्क्वायर। इधर भी तो स्क्वायरिंग किया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b। बोलो हाँ या ना? तो ये आ गया बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर 4 बाई 4 कॉन्स्टेंट है और माइनस का वाई सी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? कुछ नहीं करना, y को एक तरफ लेके आओ, वाई सी स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर 4 बाई 4 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्या ये सी स्क्वायर को नीचे भेज दूं? सी स्क्वायर नीचे आ गया, तो y कितना हो जाएगा बताओ? सी स्क्वायर बाई 4 प्लस का एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब dy बाई dx की अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव कितना? 0 और ये लिखा हुआ है कितना? 2x बाई सी स्क्वायर। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2 अपॉन सी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो दिस इज योर आंसर 2 अपॉन सी स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया विद्यार्थियों? इज द होल क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आराम से मैनिपुलेट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? आइए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए, क्या ये वही इंप्लिसिट फंक्शन है? अगर ये इंप्लिसिट फंक्शन है तो क्या यहां पर अपन है cos ऑफ x की पावर y माइनस का sin y की पावर x लिख दूं इज इक्वल टू 0। क्या ये पूरा का पूरा टर्म f ऑफ x y मान लें अपन? क्योंकि मेरे को dy बाई dx चाहिए तो क्या अपन माइनस का डेल f अपॉन डेल x डिवाइडेड बाई डेल f अपॉन डेल y से एक ही बार में आंसर निकाल लेंगे। आइए समझते हैं चीजों को। बताओ x क्या है? वेरिएबल। तो y क्या है? कांस्टेंट। तो क्या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट दिखा? तो यहां पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में क्या होता है रिजल्ट? वेरिएबल नीचे आता है, कांस्टेंट। देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो y नीचे आ गया, cos x की पावर y माइनस 1, फिर चेन रूल के तहत cos x का कितना? माइनस का sin x हो गया माइनस का। क्या ये कांस्टेंट? क्योंकि y कांस्टेंट है तो sin y कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो क्या होता है? sin y की पावर x इंटू ln ऑफ sin y। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? होल डिवाइड बाय। अब यहां पर देखो नीचे डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका मतलब y क्या हो गया? वेरिएबल, x क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पर बताओ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो ये देगा cos ऑफ x की पावर y ln cos ऑफ x। बोलो हाँ या ना? माइनस क्योंकि y वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो ये देगा x साइन ऑफ y की पावर x माइनस 1 और चेन रूल के तहत साइन y का डेरिवेटिव कितना? cos y। बोलो आया कि नहीं आया? सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिखा। ये माइनस जब आप अंदर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन लोगों ने किए जो कि इंप्लिसिट के ऊपर डिपेंड थे, जो सारे के सारे इंप्लिसिट फंक्शन का अपन ने डिफरेंशिएशन किया। तो ये मैनिपुलेशन भी आप लोगों की स्ट्रांग हो रही है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के डिफरेंशिएशन में और नए कंसेप्ट के साथ।